हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। सो इन टुडेज क्लास हम लेके आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, कि हमारे आसपास में जो मैटर है वो किन चीज़ों से मिलके बना है। सबसे पहले बात, मैटर होती क्या है, तो इन सभी की हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आता है मैटर। सो व्हाट इज मैटर? सो एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर फाइव सेंस। ठीक है, कि एनीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हम देखते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल दिस पेन, ये पेंसिल है, ये पेपर है, मोबाइल फ़ोन जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, माइक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये सभी क्या है? मैटर है। मैटर्स क्या है? कि जिसके पास जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, रादर देन कि जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, ये हमारा मैटर के अंदर नहीं आती, है ना। जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो हम जिनको महसूस कर सकते हैं एनी फाइव सेंस के द्वारा, है ना, छू कर या देख कर, टच करके, है ना, और मैं सूंघ कर उसको, जैसे इनको सेंस कर सकते हैं, तो ये मैटर के अंदर आ जाते हैं हमारे। फिर मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं थ्री कैटेगरीज के अंदर। तो जो मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं, वो मैटर बेसिकली दो कैटेगरी में हम बांटेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि वो उसका फिजिकल शेप कैसी है, साइज कैसा है। और केमिकली में हम देखते हैं कि वो किस तरह के रिएक्शंस, किस तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह की उसकी शेप है, क्या उसका साइज है, इस तरह से हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉलिड एंड सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो सॉलिड में आपने देखा होगा ब्रिक्स, पेन, बुक, दिस पेंसिल है, ठीक है, कार्डबोर्ड है, पेपर है, ये सभी क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। ये मैटर की सॉलिड फॉर्म है। अगर लिक्विड फॉर्म की बात करें, जैसे जूस हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल, डीजल, जितने भी लिक्विड्स आप देखते हो डे बाय डे में, तो वो क्या है? लिक्विड की फॉर्म में आते हैं, वो मैटर की लिक्विड फॉर्म होती है। एंड द थर्ड वन इज गैस। तो गैस क्या होती है? ऑलमोस्ट आपने सीएनजी के बारे में सुना होगा, एलपीजी के बारे में सुना होगा। तो ये सभी गैस है। सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, गाड़ियों में आपने देखा होगा सीएनजी पे जो गाड़ियां चलती हैं, तो वो सीएनजी उनके अंदर गैस फिलिंग होती है। ठीक है, तो ये गैस होती है। और अगर हम इनको केमिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पे देखें, तो हम फर्दर इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मैटर को। तो सबसे पहला होता है एलिमेंटल। एलिमेंटल फॉर्म, या हम जिसको प्योर फॉर्म भी बोल देते हैं। तो एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है कि जो ऐसे मैटर जो एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलके बने हो, है ना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर। आपने गोल्ड के ईयररिंग्स देखे होंगे, है ना, और सिल्वर के देखे होंगे, कॉपर के देखे होंगे। मेडल्स जब होते हैं, तो वो किनके, अगर वो प्योर गोल्ड के बने हैं, तो वो एलिमेंटल फॉर्म हो गई गोल्ड की, है ना। उसके जो एटम्स है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो उनसे मिलके बना है वो, तो उसको एलिमेंट बोल देते हैं। फिर आता है कंपाउंड। कंपाउंड होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, है ना। कोई मैटर है, कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो साल्ट कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे साल्ट हो गया, है ना, साल्ट जो हम देखते हैं, मोर साल्ट है, एक्सेट्रा, जो भी है, ये सभी क्या है? कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वन इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? अब मिक्सचर आपने सुना होगा, मिक्सचर बोलते हैं कि मिक्सअप, यानी कि नंबर ऑफ जिसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगा लो या मैटर है, वो एक ही तरह का ना, सिंगल फॉर्म का ना होके वेरियस काइंड का होता है। फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो नींबू पानी के अंदर आपका पानी भी होता है, नींबू भी होता है, चीनी भी होती है, उसके अंदर नमक भी होता है। ठीक है, तो इन बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट काइंड के, तो उनसे बनता है मिक्सचर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम मैटर को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको बांटते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे फिजिकल नेचर के बारे में। ठीक है, अब नेचर, फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे मैटर की। तो जो फर्स्ट है कि मैटर इज मेड अप विद पार्टिकल्स। ठीक है, जो मैटर है, चाहे वो आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, जो भी आपका मैटर है, जो आपका मैटर होता है, वो मिलके बना होता है पार्टिकल्स से। ठीक है जी। और जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो साइज होता है पार्टिकल का, वो होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर, है ना। जो साइज ऑफ एटम होता है, वो इतना छोटा होता है। तो अब आप गैस कर सकते हैं कि कितना छोटा पार्टिकल का साइज होगा। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए कर सकते हैं।
तो अगर मैं एक गिलास के अंदर, एक फुल गिलास के अंदर 1 पिंच ऑफ इंक लेता हूँ, तो क्या होगा, वो इंक पूरे के पूरे गिलास में फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक बिल्कुल चुटकी भर इंक में भी इतने सारे पार्टिकल हैं कि वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं ऑल ओवर द लिक्विड, है ना। तो आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मैटर की जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर की, पार्टिकल की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर स्पेस होता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, सॉलिड हो या गैस हो। सॉलिड में आपने देखा होगा कि जो सॉलिड भी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है मेरे पास, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ना। लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, क्योंकि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें चाय पत्ती ऐड करते हैं पानी के अंदर, है ना, और चीनी ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, तो वो सभी उसमें घुल जाते हैं अच्छी तरीके से। घुलने का मतलब क्या है कि अगर मैटर के अंदर स्पेस है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक कमरा है, कमरे के अंदर जगह है तभी कोई उसके अंदर एंटर करेगा ना। अगर वो कमरा पूरी तरह से फिल हुआ पड़ा है, बॉक्सेस के साथ भर दिया हमने, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो हम उसके अंदर नहीं जा सकते। तो ऐसे ही जो मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर एक स्पेस होता है। उस स्पेस के अंदर ही वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स के अंदर दूसरे काइंड ऑफ पार्टिकल्स या मैटर उसके अंदर फिलअप हो जाता है ना। सो व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू अदर, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, कि एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल्स से मिक्सअप हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है नींबू पानी, कि पानी के अंदर नींबू भी घुल जाते हैं और सॉल्ट और शुगर भी घुल जाते हैं, यानी कि उसके अंदर स्पेस है तभी उसके अंदर वो मिक्सअप हो रहे हैं। सेकेंड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। लिक्विड में और गैसेज में हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनको हम आसानी से देख सकते हैं कि वो मूविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ बैठे हो और आपसे 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर एक शॉप है स्वीट्स की, और वहाँ समोसे बनाए जा रहे हैं, तो आपके तक वो स्मेल ट्रांसफ़र होती है, वहाँ से ट्रैवल करती है गैस की फॉर्म में, है ना। जो स्मेल है आपको वहाँ से 100 मीटर दूर बैठे हुए भी महसूस होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि जो वो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, है ना, मोशन में होते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ऐसा ही सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होते हैं। लिक्विड में हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एक गिलास पानी के अंदर एक पिंच इंक डालता हूँ, है ना, एक बिल्कुल चुटकी भर के इंक की डालो, तो वो पूरी में फैलती हुई आपको दिखाई देगी। वो क्या हो रहा है, वो पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, जो मैटर के पार्टिकल हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। दिस शोज दैट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एंड द थर्ड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये थोड़ा डीप में जाता है पॉइंट, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होती हैं जो उनको बांधे रखती है ना। ये पेंसिल है, इसमें ये पेंसिल है, जो पेंसिल के पार्टिकल हैं जिससे मिलके बनी है, तो उसके पार्टिकल्स, जो लकड़ी इसमें यूज हुई है, वो उस पार्टिकल आपस में मिले हुए हैं किन्हीं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और उन फोर्सेस को बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस आ जाता है। आप काफ़ी डीप में चले जाते हैं, इसके बड़ी क्लासों में आप देखने को मिलेंगे ये सारे फिनोमिनस। तो अभी के लिए कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ, ठीक है, तभी वो मैटर जो पार्टिकल है वो बंधा रहता है। तो आई होप समझ में